सब क्या हो गया, क्यों आए भारी संख्या में हिंदू समाज के लोग एकत्रित हो गए? कारण यह है कि पूरे देश में जो अराजकता फैलाई जा रही है कट्टरपंथियों के द्वारा, उसी का एक उदाहरण खंडवा में भी पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो कल लोग ज्ञापन देने के लिए आए थे, उसके अंदर निर्दोष लोगों के 5 लोगों के उन्होंने नाम दिए हैं, जबकि दोषी वो लोग हैं, संविधान के हिसाब से वो लोग चल नहीं रहे हैं। जिस दिन भकराड़ा में हत्या हुई थी, उसी दिन इन लोगों ने सिहाड़ा में पटाखे फोड़े शिवाजी चौक में, और स्टेटस भी फेसबुक पे उन लोगों के द्वारा डाला गया। जिस प्रकार से उन लोगों ने जो आरोप लगाए हैं, वो सभी गलतियां वो लोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो कल लोग आए थे, जो उनके नेतृत्व में जो एक आए थे कल ये लोग, तो यह हमेशा जो भी अवैध गतिविधियां करते हैं, जो अनैतिक गतिविधियां करते हैं, जो कट्टरपंथी रहते हैं, जो आईएसआई से जुड़े हुए होने का शक है जिनके ऊपर, जो सिम्मी के लोगों से जुड़े हुए हैं, अरे लोकेन दादा हाथ मत हिलाओ, ऐसे लोगों का यह नेतृत्व यदि सपोर्ट कर रहा है। और हमने जो आज पेन ड्राइव दी है, 8 तरह की बाइट हमने प्रशासन को दी है, जिसके अंदर प्रशासन को खुली चुनौती उन्होंने दी है, और हिंदुओं को भी चुनौती देते हैं वो। तो इस प्रकार से आक्रामक भाषण यदि वो देते हैं, तो उनके ऊपर देशद्रोह का केस बिल्कुल बनना चाहिए। प्रशासन ने 8 बार तक यदि गलती करी है, कल एक बार और उन्होंने गलती करी है कि हम पूरा जिला इकट्ठा करेंगे और हम पूरा नेतृत्व बताएंगे। तो इस प्रकार की चुनौतियां न तो हिंदू समाज सहन करेगा, और नहीं मेरे ख्याल से प्रशासन ने सहन करना चाहिए। जनप्रतिनिधियों का भी वो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, जनप्रतिनिधियों पर भी वो गलत जानकारियाँ प्रेषित कर रहे हैं, जबकि हमारे जनप्रतिनिधि बहुत ही अच्छे हैं। हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने संविधान के हिसाब से ही महाराणा प्रताप का और शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया था। इस प्रकार की यदि अवैध गतिविधियों में यदि इस प्रकार के संलिप्त यदि होते हैं, तो हम जो आज पत्र दे रहे हैं कोकिला बहन के माध्यम से, और 5 गांव के सरपंच और उसमें दस्तखत करे हुए हैं, सभी पर कानूनन कार्रवाई होना चाहिए। ये विवाद की जड़ क्या है असल? विवाद की जड़ तो कुछ है ही नहीं, वो लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, अतिक्रमण प्रशासन हटा रहा है। विवाद की जड़ बस यही है। मैं कह रहा हूँ प्रशासन को, यदि वहाँ का सरपंच बोल रहे हैं, वहाँ का सचिव बोल रहा है कि आप रोज 365 दिन वहाँ पर आपकी धार्मिक आयोजन और सब करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपको उसकी रसीद बनाना पड़ेगी। रसीद बनाकर यदि वो करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रहे हैं। यहाँ पर पुलिस अधिकारियों को नाम सहित चुनौती दे रहे हैं, जनप्रतिनिधियों को चुनौती दे रहे हैं। यदि शिवाजी महाराज की प्रतिमा यदि लगी थी, तो हमारे यहाँ नारा लगता है, जय भवानी जय शिवाजी। भवानी का मतलब हमारे यहाँ शस्त्र होता है, और शस्त्र यदि हमने शिवाजी महाराज को चढ़ाए हैं, तो वह हमारा धार्मिक रीति रिवाज था। धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार हम लोग यदि शास्त्र की पूजा करते हैं, तो शस्त्र की पूजा भी करते हैं, हम देवता की पूजा भी करते हैं, हम पशुओं की पूजा भी करते हैं, हम वृक्षों की पूजा भी करते हैं। हम तो शांतिप्रिय तरीके से पूरा संविधान के हिसाब से कार्य कर रहे थे। बाकी इन लोगों को ये सब बातें हजम नहीं हो रही है, और अधिकारियों को अब कार्रवाई कानून अब भी यदि नहीं करता है प्रशासन, तो फिर इसका मतलब मौन धारण करना अच्छी बात नहीं है।